वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कृष्ण ने क्यों नहीं रोका। महाभारत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या श्री कृष्ण महाभारत युद्ध को रोक सकते थे? उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका? कृष्ण ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया और युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति संदेश लेकर गए थे। उन्होंने दो प्रस्ताव दिए थे युद्ध रोकने के लिए। एक, पांडवों को उनका राज्य लौटा दे और दुर्योधन को दंड दे। दो, पांडवों को स्वतंत्र 5 गांव दे दीजिए। भगवान कृष्ण मित्र बनकर केवल 5 गांव ही तो पांडवों के लिए मांगने, दुर्योधन को समझाने गए भी थे। भाइयों को 5 गांव भी नहीं दे सका तो फिर युद्ध अंतिम उपाय है। पर अति का लालच और स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने की भूल ही दुर्योधन के अंत का कारण बनी। ईश्वर संसार को बताना भी चाहते थे कि लालच और अहंकार किसी का भी नहीं टिकता, फिर चाहे उसके पास कितनी ही सैन्य शक्ति और शारीरिक ताकत क्यों ना हो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दुर्योधन और अधर्मियों के कर्म ही युद्ध का कारण बनते हैं। कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए हर संभव कोशिश की। यह युद्ध इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भगवान कृष्ण का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। यह दिखाना है कि अधर्म के क्या परिणाम हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ये डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं कौरव और पांडव संधि न कर लें। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें धर्म का पालन करने वाला और धर्म की स्थापना के अपने मिशन को पूरा करने का साधन मानते थे। द्वापार में अनेक बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस और मनुष्य राजा कंस, जरासंध, नरकासुर जैसे कई राजा उनको मिले हुए वरों के साथ वैसे ही अमर हो गए थे, जिनका निर्दालन होना आवश्यक बन गया था। मिले हुए वर के कारण जीवित रहते थे और माता पृथ्वी के ऊपर का भार अनुचित तरीके से बढ़ गया था। भगवान ने बहुत कोशिश की, अंत में अपना विराट स्वरूप भी दिखलाया, लेकिन जिस पर अहंकार हावी हो उसका अंत स्वयं से ही निश्चित होता है। इसके बाद भी करुणामय भगवान ने कर्ण से विनय पूर्वक दुर्योधन का साथ न देने की विनती भी की, जिससे दुर्योधन युद्ध से स्वयं पीछे हट जाए। भगवान वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ये अच्छी तरह जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम कितना भयानक होगा, फिर भी उन्होंने ये युद्ध होने दिया। सच तो ये है कि वो इस युद्ध के माध्यम से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को, अर्थात हम सभी लोगों को कुछ संदेश महाभारत के माध्यम से देना चाहते थे, जो इस प्रकार हैं। एक, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा वो है नारी का आदर करना। नारी जननी होती है, पूजनीय होती है। भगवान में जितना महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है, उतना ही महत्व महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती का भी है। बिना नारी के संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए यदि कोई अधर्मी, पापी आपकी बहन, बेटी, बहू, पत्नी या सखी पर गलत नजर डालता है, चाहे वो कोई भी हो, और जो भी उस पापी का साथ दे उसे भी समाप्त कर दो, फिर चाहे वो आपके सगे संबंधी ही क्यों न हो। 2, प्रतिज्ञा परायण होना। पितामह भीष्म से सीखना चाहिए कि कोई भी प्रतिज्ञा करने से पहले 100 बार विचार कर लेना चाहिए। जोश में आकर कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। आपने जो भी प्रतिज्ञा की है, आपको उसे अपने प्राण और कुल की चिंता किए बिना निभाना चाहिए। यही धर्म है। 3, धर्म परायण होना। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं और आपके विरोधी बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी आपको विचलित होकर अपना मार्ग नहीं बदलना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य और धर्म के साथ होते हैं। और चौथा, मित्रता का संदेश। यदि आप सच्ची मित्रता निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कर्ण की भांति अपने मित्र को गलत कार्य करने से रोकना चाहिए, और यदि ऐसा संभव न हो सके तो फिर अपने मित्र के साथ मृत्यु आने तक खड़ा रहना चाहिए, ये जानते हुए भी इसमें स्वयं आपके भी प्राण हैं।
आपके बच्चे अनाथ हो सकते हैं, क्योंकि मित्रता में ही ईश्वर निवास करते हैं। स्वयं कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु उनका सुदर्शन चक्र अदृश्य होकर अर्जुन के बाणों के आगे चल रहा था और सबका गला काट रहा था। ये बात बर्बरीक खुद पांडवों को युद्ध के पश्चात बताते हैं। इस युद्ध में इतने रहस्य और संदेश हैं कि अगर सारे संसार के ज्ञानी पुरुष उनकी गणना करें तो कलयुग का अंत समय आ जाएगा, लेकिन गिनती नहीं हो पाएगी। ऐसे ही मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए कार्तिक कथा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।